अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज हम लोग शदाद की जन्नत वाला वाक़या जो सुनने जा रहे हैं कि शदाद कौन था और उसने जो है अपनी जन्नत बनाई थी और उसका अंजाम क्या हुआ, वो सारी वाक़या जो हम लोग सुनने वाले हैं। तो वैसे वीडियो का मैं टॉपिक बता देती हूँ। तो वीडियो का टॉपिक है शदाद की जन्नत और उसका अंजाम, रियल हिस्ट्री ऑफ सदाद, द कंप्लीट स्टोरी ऑफ सदाद जन्नत। तो चलिए जानते हैं। वैसे मैंने पहले वीडियो नहीं देखा है इस टॉपिक पे या इसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है मुझे सदाद के बारे में जो भी नॉलेज है। तो अभी मैं आप सबके साथ ये वीडियो को स्टार्ट करूँगी और वीडियो को देखूँगी। तो आप भी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आलिमों ने अक्सर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद शद्दाद का बयान किया है। कौमे आद में दो बादशाह गुजरे, एक का नाम था शदीद और दूसरा शद्दाद। ये दोनों भाई थे। शदीद बड़ा भाई था जबकि शद्दाद छोटा भाई था। कौमे आद के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि हमने इस जैसी कौम दुनिया में दोबारा पैदा नहीं की। कौमे आद यमन में आबाद थी। हालांकि शदीद और उसके लोग मुशरिक थे, शिर्क किया करते थे, लेकिन कहा जाता है कि शदीद बड़ा ही इंसाफ वाला आदमी था। उसका इंसाफ दूर दूर तक मशहूर था। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। एक दिन उसकी अदालत में दो आदमी आए और उन दोनों ने अजीब से हालात सुनाए। एक आदमी बोला, मैंने इस आदमी से कीमत देकर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और उस जमीन पर अब मेरा कब्जा है, लेकिन जब मैंने उस जमीन की खुदाई की तो उसमें मुझे खजाना मिला, लेकिन मैं वो खजाना इस आदमी को लौटाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उससे सिर्फ जमीन खरीदी है, वो खजाना नहीं। इसलिए मैं ये खजाना इसको वापस देना चाहता हूँ। दूसरा आदमी बोला, मैंने जमीन इसको बेची है, इसलिए उस जमीन में जो कुछ भी है वो सब इसी का है, इसलिए ये खजाना भी इसी का है और मैं ये खजाना वापस नहीं ले सकता। और मेरे समझ में नहीं आता कि ये खजाना क्यों नहीं ले रहा है, क्यों बहाना बना रहा है। शदीद ने उन लोगों से पूछा, तुम दोनों की कोई औलाद है? उन्होंने कहा, हाँ है, एक के पास बेटी है और दूसरे के पास बेटा है। शदीद ने हुक्म दिया कि उन दोनों का आपस में निकाह कर दो और ये खजाना उन दोनों को दे दिया जाए। शदीद का ये फैसला सभी लोगों को बड़ा ही पसंद आया और उसके इस इंसाफ की चर्चा दूर दूर तक हो गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शदीद को ईमान की दावत दी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी मना कर दिया और शिर्क की ही हालत में मर गया। इसके बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को भी ईमान लाने के लिए कहा। शद्दाद ने कहा, अगर मैंने तुम्हारा दीन अपना लिया तो मुझे क्या फायदा होगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले हमेशा हमेशा के लिए जन्नत अता फरमा देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी करेगा। शद्दाद ने जवाब दिया, अपनी जन्नत तो मैं खुद ही इस दुनिया में ही बना लूंगा और वहाँ ऐशो आराम के साथ रहूंगा। इसके बाद शद्दाद ने दुनिया में ही जन्नत बनाने का मजबूत इरादा कर लिया। इसके बाद शद्दाद ने मुल्क के कोने कोने में ये पैगाम भेजा और हुक्म दिया कि सबके पास जितना भी सोना चांदी है वो सब के सब उसके पास लाकर पेश किया जाए। इस तरह उसके पास बड़ी तादाद में सोना चांदी हीरे जवाहरात जमा हो गए। फिर उसने एक खूबसूरत जगह की तलाश करनी शुरू कर दी और उसे वो जगह मिल भी गई। वो जगह ऐसी थी जहाँ की हवा जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। उसने एक जगह पर तमाम हीरे जवाहरात जमा करवाए। मुल्क के कोने कोने से बड़े ही तेज और होशियार कारीगर बुलवाए और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डलवाना शुरू कर दी। उसकी दीवारों की लंबाई लोगों की सोच से ज्यादा ऊंची थी और उसकी चौड़ाई उसके कारीगरों के हिसाब से उस वक्त की सबसे चौड़ी दीवार थी। आसमान को छूती थी और उसकी चमक धमक सूरज और चांद की मानिंद थी। जब से ये दुनिया कायम हुई थी ऐसी इमारत कभी नहीं बनी थी। उसकी दीवारें सोने और चांदी से बनवाई गई थी और छत सोने के पत्तों से सजाई गई। उसके सुतून खूबसूरत बिल्लौर से मजबूत किए गए
اور ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کی بجائے انمول موتی بچھائے گئے اور وہاں کے پیڑ سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیے گئے۔ جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی سوکھی ہوا چلتی تھی تو اس طرف کے رہنے والے لوگوں کے دماغوں میں خوشبوؤں کو بھر دیتی تھی۔ شداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مشک اور عنبر بچھوایا۔ اس کے محلوں کو چاروں طرف سے لال سونے سے ترتیب دے کر سجایا گیا۔ وہ جگہ صرف دیکھنے میں ہی خوبصورت نہیں بنائی گئی تھی بلکہ رہنے کے لیے بھی آرام دائق اور خوبصورت بنائی گئی تھی۔ وہاں اس نے اپنی من پسند معشوقوں اور پریوں کو بھی اکٹھا کر دیا تھا۔ یہ باغ اور محل 12 سالوں میں بن کر تیار ہوئے۔ اس میں پوری دنیا کے ہیرے جواہرات لگ گئے۔ جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو شداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے اور وہ اب اس جنت کا معائنہ کر سکتا ہے۔ شداد کو جب یہ خبر ملی تو شداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ایک بڑی فوج کو لے کر شداد اپنے محل سے نکل کر اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک ہرن کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس ہرن کے پاؤں چاندی کے ہیں اور سینگ سونے کے ہیں، اس کی آنکھیں یاقوت کی ہیں۔ شداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جی للچا اٹھا۔ اس نے من ہی من میں فیصلہ کیا کہ میں اس ہرن کو ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگا اور شداد اس کے پیچھے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑاتا چلا گیا۔ یہ دوڑ بہت دور تک چلی، یہاں تک کہ شداد کی فوج بہت ہی پیچھے رہ گئی۔ پھر اسے ایک بہت ہی ڈراؤنے قسم کا گھڑ سوار نظر آیا۔ اس گھڑ سوار نے شداد سے پوچھا، وہ عمارت جسے تو جنت کہتا ہے، اس عمارت کے بنوانے سے تجھے سکون مل جائے گا؟ شداد اس گھڑ سوار کی یہ بات سن کر کانپ گیا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ گھڑ سوار بولا، میں تیری موت ہوں، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے بڑی ہی نرمی اور بے چینی سے کہا، مجھے اپنی جنت کو صرف ایک بار دیکھ لینے دو، پھر تم میری جان نکال لینا۔ موت کے فرشتے نے کہا، یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں تمہیں 1 منٹ کی بھی مہلت دے سکوں۔ پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے شداد کی روح قبض کر لی اور اس کا جسم روح سے جدا ہو گیا۔ شداد کی موت کے بعد وہ عالیشان عمارت اور خوبصورت باغات لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، تم مدتوں سے روحوں کو نکالنے میں لگے ہو اور شروع سے ہی تمہارا یہ کام ہے، کیا کبھی تمہیں کسی پر رحم اور ترس آیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بولا، میں تو سب پر ہی ترس کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں سب سے زیادہ کس پر ترس آیا؟ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں نے ایک دن آپ کے حکم کے مطابق ایک ناؤ کو توڑ دیا تھا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیے تھے۔ ہوا کا جھونکا آیا، ناؤ ڈوب گئی اور ناؤ والے بجلی کی طرح کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئے، مگر ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کو حکم کے مطابق ناؤ کے تختوں کا سہارا بنا کر بچا لیا۔ وہ تختہ فرشتوں نے ایک جزیرے کے پاس پہنچا دیا۔ جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں بہت پریشان ہوئی۔ آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی جان نکال لو اور اکیلے اس لڑکے کو اس کے پہلو میں پڑے رہنے دو۔ اے میرے پروردگار، اس وقت میں رو دیا اور میرے من میں خیال آیا کہ اس بچے کا کیا حال ہوگا، یہ بچہ تڑپ تڑپ کر مرے گا یا کسی جنگلی جانور اور درندے کا منہ کا نوالا بن جائے گا۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے، مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا تھا۔ اس کی تنہائی اور بے کسی کو سوچ سوچ کر میرا دل بھرا آتا تھا۔ اور دوسرا، شداد پر مجھے بڑا ہی ترس آیا۔ اس نے کئی برسوں میں عمارت بنوائی، لیکن اس کی ایک جھلک بھی دیکھنے سے محروم رہ گیا اور دل میں حسرت اور افسوس لیے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، یہ شداد وہی لڑکا ہے جس پر تم نے پہلے بھی ترس کھایا تھا، اور میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو یہ حکم دیا
कि तुम इसे अपनी सर्दी और गर्मी से मत सताना, और हवा को हुक्म दिया कि फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर मैंने बनाई। कितनी मेहरबानियों के साथ मैंने उसकी जान बचाई, उसे दौलत से नवाजा, बादशाह बनाया, दुनिया की सारी नेमतें उसे अता फरमाई। लेकिन फिर भी इन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय वो खुदा होने का दावा करने लगा। उसका तो ये अंजाम होना ही था। दोस्तों, ये था शद्दाद और उसकी जन्नत का वाकया। उसने अपने घमंड से इस जन्नत को बनवा तो लिया, लेकिन अल्लाह की कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो अपनी बनवाई हुई इस जन्नत को ना देख सका। अल्लाह ने उसे रहती दुनिया के लिए सबक बना दिया कि दौलत और शोहरत पर घमंड करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हर किसी को उसके आमाल का बदला मिलेगा। शद्दाद को भी अल्लाह ताला ने बेशुमार दौलत अता की थी, लेकिन वो खुद को खुदा के बराबर समझने लगा और आज वो पूरी दुनिया के लिए नसीहत बन गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी दौलत को सही काम में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और गुमराही के रास्ते से बचाए। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का वाकया। दोस्तों, अगर वाकया पसंद आया हो तो इस शेयर भी करें। तो गाइस, सीरियसली ये जो शदाद और उसकी जन्नत का जो वाकया था, जो हिस्ट्री था, वो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, वो भी आप सबके सामने और आप सबके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा ही अलग था, क्योंकि शदाद ने जिस शख्स के ऊपर अल्लाह ने इतनी ज़्यादा मेहरबानी की, इतनी ज़्यादा रहमत बरसाई उसके ऊपर, और उसने जो है अपने आप को ही खुदा मानने का दावा कर दिया। जब अल्लाह रहमत बरसाता है तो अल्लाह कहर भी बरसा सकता है, अगर आप उस रहमत का गलत फ़ायदा उठाते हो तो जिस तरीके से शदाद के साथ हुआ, पहले अल्लाह पाक ने उस पर जो है रहमत बरसाई, उसके बाद अल्लाह का कहर भी उसके ऊपर नाजिल हुआ कि उसने खुद जो जन्नत बनाई थी उसे एक बार ज़ारत करने की, उसे देखने तक की भी जो है अल्लाह पाक ने मोहलत नहीं दी। अभी तक का मैंने जितना भी वीडियो रिएक्शन किया है उससे जो है ये स्टोरी जो है काफ़ी अलग थी और मुझे काफ़ी डिफरेंट लगी ये स्टोरी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगा ये वीडियो देख करके कि अल्लाह अगर नरम है तो अल्लाह बहुत ज़्यादा गर्म भी है अपने बंदों के साथ। तो ये चीज़ जो है इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए। तो बहरहाल, आप सबका क्या राय है शदाद की जन्नत को या शदाद की स्टोरी देखने के बाद? तो आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो बस इजाज़त दीजिए एक नई वीडियो रिएक्शन में, तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।